25 साल, हजारों सैनिक, फिर भी एक राजा को नहीं पकड़ पाए। 17वीं सदी का भारत एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था और दूसरी तरफ पहाड़ों और किलों के बीच एक नई आग धीरे धीरे भड़क रही थी। यह आग थी स्वराज्य की और इसे जलाने वाला था एक युवा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी ओर था मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसकी एक ही इच्छा थी, पूरा हिंदुस्तान उसके अधीन हो। शिवाजी बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां दूसरे राजकुमार शाही जीवन में खोए रहते थे, वहीं उनके मन में एक सपना पल रहा था, अपना राज्य, जहां किसी का अन्याय न हो। उनकी मां जिजाबाई ने उनके अंदर धर्म, साहस और स्वाभिमान की भावना भर दी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका सपना भी बड़ा होता गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में किलों पर कब्जा करना शुरू किया। तोरणा, राजगढ़, कोंडाना, एक एक करके उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंकाना और फिर तुरंत गायब हो जाना। यह तरीका मुगलों के लिए नया था और खतरनाक भी। जब शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी तो मुगल दरबार में हलचल मच गई। औरंगजेब ने इसे एक छोटे विद्रोह की तरह नहीं देखा, बल्कि एक बड़े खतरे के रूप में समझा। उसने अपने भरोसेमंद सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान पुणे तक पहुंच गया और उसने शिवाजी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। एक रात जब सब सो रहे थे, शिवाजी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ चुपचाप पुणे में घुसे। वे सीधे शाइस्ता खान के महल तक पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, तलवारें चलीं और शाइस्ता खान घायल हो गया। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि यह दुश्मन सीधा नहीं है। इसके बाद शिवाजी ने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का एक बहुत अमीर व्यापारिक शहर था। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक ताकत को हिला दिया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। शिवाजी सिर्फ लड़ नहीं रहे, बल्कि सोच समझकर हर वार कर रहे हैं। अब औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया। ऊपर से यह सम्मान का निमंत्रण था, लेकिन असल में एक जाल। जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनका अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया। हर दिन उनके पास से मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे बाहर जाने लगे। कुछ दिन बाद उन्हीं टोकरों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे बाहर निकल गए। पहरेदारों को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक मुगलों को पता चला, शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे। यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गई। इसके बाद औरंगजेब ने तय किया कि अब वह खुद मैदान में उतरेगा। उसने दक्कन की ओर कूच किया और मराठों के खिलाफ लंबा युद्ध शुरू हुआ। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं था, यह सालों तक चला। मुगल सेना बड़ी थी, लेकिन भारी और धीमी। दूसरी ओर मराठा सेना छोटी थी, लेकिन तेज और चतुर। शिवाजी और उनके सैनिक पहाड़ों, जंगलों और किलों का पूरा फायदा उठाते थे। वे अचानक हमला करते, मुगलों की सप्लाई लाइन काटते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना लड़ती रही, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लग रही थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यह सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, बल्कि एक विचार की जीत थी, स्वराज्य की जीत। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक स्थापित शासक बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। यह मराठों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनके बेटे संभाजी और बाकी मराठा योद्धाओं ने युद्ध जारी रखा। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत दक्कन में झोंक दी। साल दर साल वह युद्ध करता रहा, लेकिन यह युद्ध उसके लिए आसान नहीं था। मराठे हर बार नई रणनीति के साथ सामने आते थे। मुगल सेना थकने लगी, खजाना खाली होने लगा और साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। आखिरकार यह लंबा युद्ध मुगलों के लिए भारी पड़ गया। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक दक्कन में ही उलझा रहा। उसने बहुत कुछ जीता, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। उसके जाने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस पूरी कहानी का असली मतलब यही है, ताकत
हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा लेकिन समझदार योद्धा बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। शिवाजी ने यही साबित किया। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो और रणनीति सही हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको भी औरों की तरह यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना जरूर। 25 साल, हजारों सैनिक, फिर भी एक राजा को नहीं पकड़ पाए। 25 साल, हजारों सैनिक, फिर भी एक राजा को नहीं पकड़ पाए। 17वीं सदी का भारत एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था और दूसरी तरफ पहाड़ों और किलों के बीच एक नई आग धीरे धीरे भड़क रही थी। यह आग थी स्वराज्य की और इसे जलाने वाला था एक युवा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी ओर था मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसकी एक ही इच्छा थी, पूरा हिंदुस्तान उसके अधीन हो। शिवाजी बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां दूसरे राजकुमार शाही जीवन में खोए रहते थे, वहीं उनके मन में एक सपना पल रहा था, अपना राज्य जहां किसी का अन्याय न हो। उनकी मां जिजाबाई ने उनके अंदर धर्म, साहस और स्वाभिमान की भावना भर दी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका सपना भी बड़ा होता गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में किलों पर कब्जा करना शुरू किया। तोरणा, राजगढ़, कोंडाना, एक एक करके उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंकाना और फिर तुरंत गायब हो जाना। यह तरीका मुगलों के लिए नया था और खतरनाक भी। जब शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी तो मुगल दरबार में हलचल मच गई। औरंगजेब ने इसे एक छोटे विद्रोह की तरह नहीं देखा, बल्कि एक बड़े खतरे के रूप में समझा। उसने अपने भरोसेमंद सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान पुणे तक पहुंच गया और उसने शिवाजी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। एक रात जब सब सो रहे थे, शिवाजी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ चुपचाप पुणे में घुसे। वे सीधे शाइस्ता खान के महल तक पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, तलवारें चलीं और शाइस्ता खान घायल हो गया। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि यह दुश्मन सीधा नहीं है। इसके बाद शिवाजी ने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का एक बहुत अमीर व्यापारिक शहर था। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक ताकत को हिला दिया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। शिवाजी सिर्फ लड़ नहीं रहे, बल्कि सोच समझकर हर वार कर रहे हैं। अब औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया। ऊपर से यह सम्मान का निमंत्रण था, लेकिन असल में एक जाल। जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनका अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया। हर दिन उनके पास से मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे बाहर जाने लगे। कुछ दिन बाद उन्हीं टोकरों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे बाहर निकल गए। पहरेदारों को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक मुगलों को पता चला, शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे। यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गई। इसके बाद औरंगजेब ने तय किया कि अब वह खुद मैदान में उतरेगा। उसने दक्कन की ओर कूच किया और मराठों के खिलाफ लंबा युद्ध शुरू हुआ। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं था, यह सालों तक चला। मुगल सेना बड़ी थी लेकिन भारी और धीमी। दूसरी ओर मराठा सेना छोटी थी लेकिन तेज और चतुर। शिवाजी और उनके सैनिक पहाड़ों, जंगलों और किलों का पूरा फायदा उठाते थे। वे अचानक हमला करते, मुगलों की सप्लाई लाइन काटते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना लड़ती रही, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लग रही थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यह सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, बल्कि एक विचार की जीत थी, स्वराज्य की जीत। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक स्थापित शासक बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। यह मराठों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनके बेटे संभाजी और बाकी मराठा योद्धाओं ने युद्ध जारी रखा। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत दक्कन में झोंक दी। साल दर साल वह युद्ध करता रहा, लेकिन यह युद्ध उसके लिए आसान नहीं था।
मराठे हर बार नई रणनीति के साथ सामने आते थे। मुगल सेना थकने लगी, खजाना खाली होने लगा और साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। आखिरकार यह लंबा युद्ध मुगलों के लिए भारी पड़ गया। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक दक्कन में ही उलझा रहा। उसने बहुत कुछ जीता, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। उसके जाने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस पूरी कहानी का असली मतलब यही है, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा लेकिन समझदार योद्धा बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। शिवाजी ने यही साबित किया। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो और रणनीति सही हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको भी औरों की तरह यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना जरूर। 17वीं सदी का भारत एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था और दूसरी तरफ पहाड़ों और किलों के बीच एक नई आग धीरे धीरे भड़क रही थी। यह आग थी स्वराज्य की और इसे जलाने वाला था एक युवा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी ओर था मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसकी एक ही इच्छा थी, पूरा हिंदुस्तान उसके अधीन हो। शिवाजी बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां दूसरे राजकुमार शाही जीवन में खोए रहते थे, वहीं उनके मन में एक सपना पल रहा था, अपना राज्य, जहां किसी का अन्याय न हो। उनकी मां जिजाबाई ने उनके अंदर धर्म, साहस और स्वाभिमान की भावना भर दी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका सपना भी बड़ा होता गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में किलों पर कब्जा करना शुरू किया। तोरणा, राजगढ़, कोंडाना, एक एक करके उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंकाना और फिर तुरंत गायब हो जाना। यह तरीका मुगलों के लिए नया था और खतरनाक भी। जब शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी तो मुगल दरबार में हलचल मच गई। औरंगजेब ने इसे एक छोटे विद्रोह की तरह नहीं देखा, बल्कि एक बड़े खतरे के रूप में समझा। उसने अपने भरोसेमंद सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान पुणे तक पहुंच गया और उसने शिवाजी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। एक रात जब सब सो रहे थे, शिवाजी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ चुपचाप पुणे में घुसे। वे सीधे शाइस्ता खान के महल तक पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, तलवारें चलीं और शाइस्ता खान घायल हो गया। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि यह दुश्मन सीधा नहीं है। इसके बाद शिवाजी ने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का एक बहुत अमीर व्यापारिक शहर था। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक ताकत को हिला दिया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। शिवाजी सिर्फ लड़ नहीं रहे, बल्कि सोच समझकर हर वार कर रहे हैं। अब औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया। ऊपर से यह सम्मान का निमंत्रण था, लेकिन असल में एक जाल। जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनका अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया। हर दिन उनके पास से मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे बाहर जाने लगे। कुछ दिन बाद उन्हीं टोकरों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे बाहर निकल गए। पहरेदारों को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक मुगलों को पता चला, शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे। यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गई। इसके बाद औरंगजेब ने तय किया कि अब वह खुद मैदान में उतरेगा। उसने दक्कन की ओर कूच किया और मराठों के खिलाफ लंबा युद्ध शुरू हुआ। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं था, यह सालों तक चला। मुगल सेना बड़ी थी, लेकिन भारी और धीमी। दूसरी ओर मराठा सेना छोटी थी, लेकिन तेज और चतुर। शिवाजी और उनके सैनिक पहाड़ों, जंगलों और किलों का पूरा फायदा उठाते थे। वे अचानक हमला करते, मुगलों की सप्लाई लाइन काटते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना लड़ती रही, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लग रही थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यह सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, बल्कि एक विचार की जीत थी, स्वराज्य की जीत। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक स्थापित शासक बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
1680 में शिवाजी का निधन हो गया। यह मराठों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनके बेटे संभाजी और बाकी मराठा योद्धाओं ने युद्ध जारी रखा। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत दक्कन में झोंक दी। साल दर साल वह युद्ध करता रहा, लेकिन यह युद्ध उसके लिए आसान नहीं था। मराठे हर बार नई रणनीति के साथ सामने आते थे। मुगल सेना थकने लगी, खजाना खाली होने लगा और साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। आखिरकार यह लंबा युद्ध मुगलों के लिए भारी पड़ गया। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक दक्कन में ही उलझा रहा। उसने बहुत कुछ जीता, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। उसके जाने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस पूरी कहानी का असली मतलब यही है, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा लेकिन समझदार योद्धा बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। शिवाजी ने यही साबित किया। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो और रणनीति सही हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको भी औरों की तरह ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना जरूर।